कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। बीजेपी दक्षिण के अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जंग लड़ रही है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है। लेकिन इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की तिकड़ी इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है, जिसे बोम्मई येदियुरप्पा पार नहीं कर पा रहे। कर्नाटक कांग्रेस में तीन बड़े चेहरे हैं जो विधानसभा चुनाव को अंजाम देने में जुटे हैं। इसमें पहला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और तीसरा नाम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। ये तिकड़ी कांग्रेस नेताओं की सिर्फ जोड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कर्नाटक का सियासी समीकरण भी छिपा हुआ है। इसी तिकड़ी के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी के हाथों से सत्ता छीनने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस के तीनों नेताओं की कहानी के बारे में समझिए। कर्नाटक चुनाव की कमान कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार संभाल रहे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। डीके शिव कुमार राजनीति के मंझे हुए और तोड़जोड़ के खिलाड़ी माने जाते हैं। 7 बार के विधायक, कर्नाटक में हाई प्रोफाइल मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस का उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। 2013 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, तो उस समय भी शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं की अगुवाई में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। इस बार भी जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, तब से बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा सियासी झटका मिल रहा है। डीके शिव कुमार कर्नाटक की प्रभावशाली वोकलिगा समुदाय से आते हैं। सूबे में वोकलिगा 11% है, जो करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। वोकलिगा जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवगौड़ा और कुमार स्वामी वोकलिगा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास वोकलिगा समुदाय का झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। इसके अलावा वो राज्य के सबसे अमीर नेताओं में से एक है। ऐसे में डीके शिव कुमार बीजेपी और जेडीएस दोनों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। कर्नाटक की सियासत के सबसे प्रभावशाली चेहरे के तौर पर सिद्धरामैया का नाम आता है। सिद्धरामैया ने अपना सियासी सफर एचडी देवगौड़ा के साथ शुरू किया था, लेकिन जेडीएस की कमान जब कुमार स्वामी को सौंपी गई तो पार्टी छोड़कर वो अलग हो गए। सिद्धरामैया ने कांग्रेस का दामन थामा और पार्टी के ओबीसी चेहरा बन गए। सिद्धरामैया कर्नाटक की राजनीति में शून्य से शिखर तक पहुंचे। विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे। कर्नाटक में 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वालों में भी उनका नाम शामिल होता है। सिद्धरामैया कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी अन्य समुदाय पर भी अच्छी खासी पकड़ है। वो राज्य में ओबीसी के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। वो स्पष्ट बोलने वाले और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिसके चलते जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं। इस बार सिद्धरामैया ने ऐलान कर दिया है कि 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी है, जिसके चलते लोगों के बीच उनके प्रति लोगों का काफी झुकाव है। राज्य में किसी भी नेता की लोकप्रियता के मामले में भी वो सबसे आगे हैं, जबकि बीजेपी के पास उनके कद का कोई नेता फिलहाल मौजूद नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस का तीसरा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके हाथों में इन दिनों पार्टी की कमान संभाली हुई है। खड़गे ने एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत की और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का मुकाम हासिल किया। खड़गे ने अपने 5 दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। कर्नाटक चुनावों में खड़गे ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसके चलते कांग्रेस को सियासी लाभ मिलता दिख रहा है। वो दलित समुदाय से आते हैं, जो राज्य में बड़ी ताकत है। ऐसे में दलित वोटों को कांग्रेस के पक्ष में जोड़ने का सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। पार्टी को एकजुट रखने से लेकर सियासी समीकरण तक को साधने की कवायद वो कर रहे हैं। कांग्रेस के ये सिर्फ 3 नेता ही नहीं, बल्कि उनके पीछे मजबूत जातीय समीकरण भी है। डीके शिव कुमार वोकलिगा जाति से है, जो राज्य में 11% है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में करीब 20% है। वहीं सिद्धरामैया कोरबा समुदाय से आते हैं, जो 7% के करीब है। सिद्धरामैया की सिर्फ कोरबा समुदाय में ही नहीं, बल्कि ओबीसी के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस तरह से कांग्रेस ने अपने सिर्फ 3 नेताओं के जरिए 38% वोटों को सियासी कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है।
इसके अलावा मुस्लिम और ओबीसी के साथ साथ इस बार लिंगायत वोटों पर भी कांग्रेस अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, जिसका सकारात्मक रिस्पॉन्स भी कांग्रेस को दिखने को मिल रहा है।